हेलो एवरीवन। तो आज मेरा है डे 1 जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल चेन। उससे पहले हम जानते हैं कि क्रोशेट क्या होता है। किसी भी वुल या यार्न और एक हुक से हाथों से बुनाई करने को हम क्रोशेट कहते हैं। जैसे कि हम उससे डेकोर की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं, गिफ्ट देने के लिए कुछ भी हम बना सकते हैं। चेन बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ की ऊन का इस्तेमाल करा है और 5 mm का हुक का इस्तेमाल करा है और साथ ही आपको एक सीजर चाहिए होगी। नॉट बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें धागे को किस तरीके से होल्ड करना है और हमें हमारे हुक को किस तरीके से होल्ड करना है। नॉट को जैसे ही हम हुक में डालेंगे, जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम हमारे अंगूठे और मिडिल फिंगर की मदद से इसको होल्ड करके रखेंगे। और आप हुक को चाहे पेंसिल की तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं, या हम जैसे नाइफ़ पकड़ते हैं, नाइफ़ की तरीके से उसको ग्रिप कर सकते हैं। 2 तरीके की ग्रिपिंग होती है, पेंसिल ग्रिपिंग एंड नाइफ ग्रिपिंग। जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने धागे को होल्ड करके रखा है और इसी लूप से हमने हुक की मदद से थ्रेड को बाहर निकाला है। सेम प्रोसेस हमें करते रहना है और जैसे ही आप ये सेम प्रोसेस करेंगे आप देख पाएंगे कि आप चेन बनाना बहुत आसान तरीके से सीख चुके। सभी बिगनर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि मीडियम साइज़ की ऊन और आप 4 या 5 mm का हुक अगर यूज़ करते हैं तो उससे चेन बनाना बहुत इजी हो जाता है। उसमें नीटनेस आती है, आप उसके लूप्स को आसानी से देख सकते हैं, विजिबल होते हैं वो आसानी से। देखिए किस तरीके से हमारी चेन बनकर ये रेडी हो रही है। इसी सेम प्रोसेस को हम 10 to 20 टाइम्स करेंगे ताकि हमको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और साथ ही हमें ध्यान रखना है जो हुक में धागा आ रहा है उसको हमें लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर हम उसको लूज़ छोड़ेंगे तो हमारी जो चेन बन रही है वो कहीं से मोटी कहीं से पतली, लूज़ या टाइट बन जाएगी। देखिए अक्सर बिगनर्स से जो गलती होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अक्सर बिगनर्स क्या करते हैं, जो थ्रेड हमारा लूप हमारा हुक में आ रहा है उसको थोड़ा लूज़ छोड़ते हैं, जिसके कारण जो हमारी चेन बनती है वो कहीं से टाइट कहीं से लूज़ बनती है। बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल एकसार होकर नहीं बनती है। उसके लिए हमें क्या करना है, थ्रेड को हमेशा थोड़ा टाइट करके रखना है। बस इतना छोड़ना है कि उससे हमारा लूप से थ्रेड बाहर आ सके। सेम प्रोसेस को आप 40 to 50 टाइम्स रिपीट करिए तो आप देख पाएंगे आप एक बहुत अच्छी सी चेन बना पा रहे हैं और आपका हाथ भी अब स्मूथली उसमें चल रहा है। सबसे बेसिक चीज़ होती है सिंपल चेन बनाना। क्रोशेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको क्रोशिया को किस तरीके से पकड़ना है, थ्रेड को किस तरीके से होल्ड करना है। और आप लोग ये समझिए कि चेन जो है इसका बेसिक स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है क्रोशेट का चेन बनाना है। अगर आपको चेन बनानी आ गई है तो आप क्रोशिया बहुत अच्छे से चला पाएंगे, आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना पाएंगे और आप इनसे सजावट की चीज़ें बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं कोई भी आइटम। और ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं क्योंकि ये आपके हाथों से बना होता है। देखिए हमारी चेन बनती जा रही है, आपको सेम ही रिपीट करते रहना है। फर्स्ट डे आप लोग 30 to 40 लूप्स की 3 to 4 चेन बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर कोई इशू है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे एक बार ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर से सॉल्व करूँ। आज हमने सिंपल चेन बनाना सीखा है और कल हम सिंगल क्रोशेट स्टिच सीखेंगे। आज की क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं सेकंड क्लास में।